इनकम टैक्स, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर थोड़ा सिरदर्द सा होने लगता है ना? लेकिन चलिए आज इसे आसान बनाते हैं। हम वो मुश्किल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, नहीं, हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। आखिर ये इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता क्यों है? देखिए, इसका नाम सुनते ही थोड़ा तनाव तो होता ही है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टेक्निकल है, और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते ही तब है जब रिटर्न फाइलिंग की तारीख एकदम सिर पर आ जाती है, और फिर उस आखिरी मौके पर सब कुछ समझने की जो हड़बड़ी होती है, बस वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जानकारी किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर कोई फ्रीलांसर है, छोटा बिजनेस चलाता है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, जो पहली बार टैक्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल सही शुरुआत है। पर इसे समझना इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। एक बार जब किसी सिस्टम के क्यों और कैसे की समझ आ जाती है ना, तो फिर रिटर्न फाइल करने जैसा काम सिर्फ एक प्रोसेस बनकर रह जाता है। वो एक टेंशन नहीं रहता। तो चलिए इस उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये इनकम टैक्स है क्या चीज? इसकी जड़ को समझना क्यों इतना जरूरी है? एकदम आसान भाषा में अगर कहें तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये सीधे किसी की कमाई पर लगता है। ये जीएसटी जैसा नहीं है जो हम चीजें खरीदने पर देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है जो सरकार को जाता है। अच्छा, तो सरकार ये पैसा लेती क्यों है? ये सिस्टम है ही क्यों? इसका एक ही मकसद है, पब्लिक सर्विसेज को चलाना। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इन सभी चीजों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो यहीं से आता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इनकम टैक्स ना बिखरे हुए नियमों का कोई जाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 5 आसान स्टेप्स में देखना। स्टेप 1, इनकम कमाई जाती है। स्टेप 2, सिस्टम उस इनकम को पहचानता है। स्टेप 3, फिर तय होता है कि इस इनकम के कितने हिस्से पर टैक्स लगना है। स्टेप 4, उस हिस्से पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और आखिर में स्टेप 5, इस सारी जानकारी की एक रिपोर्ट सरकार को दी जाती है। बस इतना ही है। चलिए अब इसे 3 अलग अलग लोगों के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड इंसान है, उसकी कंपनी पहले ही टीडीएस के तौर पर टैक्स काट लेती है। अब एक फ्रीलांसर को देखिए, उसे अपनी एक एक कमाई का हिसाब खुद रखना होता है। और तीसरा एक बिजनेस ओनर, वो अपने मुनाफे पर टैक्स देता है, यानी कमाई में से खर्चे घटाकर जो बचा उस पर। तो आप देख रहे हैं, रास्ते भले ही अलग हो लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, साल के आखिर में आईटीआर फाइल करके अपनी इनकम की रिपोर्ट देना। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में कुछ शब्द बार बार आते हैं और वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम, मतलब आपकी कुल कमाई का वो हिस्सा जिस पर असल में टैक्स लगना है। अब आते हैं डिडक्शन और एग्जेम्पशन पर। ये दोनों ही टैक्सेबल इनकम को कम करने के तरीके हैं। एग्जेम्पशन का मतलब है वो इनकम जिस पर टैक्स लगता ही नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम। और डिडक्शन का मतलब है कि कुछ खास तरह के निवेश या खर्च दिखाकर टैक्स बचाया जा सकता है। और आखिर में आता है आईटीआर। ये समझिए कि आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सारी जानकारी सरकार को बताई जाती है। तो अब हम सिस्टम को तो समझ गए हैं। चलिए अब उन आम गलतफहमियों और गलतियों की बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, ताकि उनसे बचा जा सके। सबसे बड़ी गलतफहमी और शायद सबसे आम भी ये है कि इनकम टैक्स साल में बस एक बार का काम है। नहीं, सच तो ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे साल चलता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ना कि सिर्फ फाइलिंग की आखिरी तारीख के आसपास। और यहाँ 3 ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, जैसा हमने कहा, आखिरी तारीख का इंतजार करना। दूसरी, अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को सही से ना रखना। और तीसरी, इनकम के अलग अलग सोर्सेस को ठीक से क्लासिफाई ना करना। ये गलतियां ना शुरुआत में छोटी लगती हैं, पर बाद में ये बड़े नोटिस और पेनल्टी की वजह बन सकती हैं। तो अब तक जो भी हमने समझा है उसके आधार पर चलिए इनकम टैक्स को देखने का अपना नजरिया ही बदल देते हैं। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चलते हैं। तो जब सिस्टम की बेसिक बात समझ आ गई है तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अब आगे क्या? असल में करना क्या है? और यहीं पर टीडीएस और एडवांस टैक्स जैसी चीजें पिक्चर में आती हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी सिस्टम का हिस्सा है।
आज हमने जो समझा है ना, वो एक मजबूत फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के ऊपर टीडीएस, एडवांस टैक्स और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, इन सब बातों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, अपना ध्यान सिर्फ डेडलाइन से हटाकर पूरे सिस्टम पर लगाना है। जब कोई भी ऐसा करता है तो साल के अंत में टैक्स फाइलिंग एक आसान सा काम लगता है, कोई सिरदर्द नहीं। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर इनकम टैक्स को एक सालाना बोझ की तरह देखने के बजाय इसे अपने फाइनेंस को ट्रैक करने का एक सिस्टम माना जाए, तो क्या यह हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल नहीं सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।